दिवस के उपलक्ष्य में हम ऐसी महिलाओं से आपको रूबरू करा रहे हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। झारखंड के आदिवासी इलाके से आने वाली लक्ष्मी लकड़ा जी हैं हमारे साथ, जो नॉर्दर्न रेलवे की पहली महिला लोको पायलट हैं, ट्रेन चलाती हैं और उस इलाके से हैं जहां पर बच्चियों की शादी जो है 20-22 साल की उम्र में कर दी जाती है। बहुत कम ही लड़कियां आगे निकलकर कुछ कर पाती हैं और अपने पैरों पर खड़ी होती हैं। ऐसा लोको पायलट बनकर लक्ष्मी लाकड़ा जी जो है वो दर्जनों बच्चियों के लिए और परिवारों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। आज वो नॉर्दर्न रेलवे में सेवा दे रही हैं। उनसे बात करते हैं कि ये पुरुषों का प्रोफेशन कहा जाता है लोको पायलट का, तो उन्हें कैसे मोटिवेशन मिला कि वो लोको पायलट बने और ट्रेन चलाएं। जी मैम, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? शुरू से मुझे एक होता था कुछ अलग हटके करने का, ठीक है। उसी अलग हटके करने में जो जनरल एजुकेशन था उस चीज को छोड़कर हमने डिप्लोमा किया और डिप्लोमा करने के बाद में जब पता चला कि ये जो लोको पायलट की है नौकरी ये किया जा सकता है, तो जो अपने साथ के मित्र थे उन्होंने कहा कि नहीं ये पुरुषों का जॉब है। तभी एक लगा कि हमें नौकरी करनी है और ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ पुरुष कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। और उसी में बढ़ते हुए कि भाई हमें करना है, नौकरी तो करनी है, इतना तो तय था कि नौकरी करनी है। और उसी में हम आगे बढ़ते हुए जब हम इस चीज का एग्जाम लिखे तब आरआरबी चंडीगढ़ से 2005 में सिलेक्शन हुआ और सिलेक्शन होने के बाद में मैं 2005 में जब आई यहाँ पे एज असिस्टेंट लोको पायलट, तो आने पर पता चला कि नॉर्दर्न रेलवे की पहली महिला लोको पायलट हूँ। और एक चीज और जानना चाहेंगे कि आप जो है पहली बार ट्रेन कब देखी, क्या उत्सुकता आई मन में, और दूसरा आपकी पारिवारिक स्थिति कैसे थी, आपने पढ़ाई लिखाई की, क्या और भी लोग आपके परिवार के सरकारी जॉब में थे, आप पहले ही? पारिवारिक स्थिति की अगर बात करें तो मम्मी पापा दोनों जो थे, क्योंकि हम लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे, वो रांची हमें लेकर आए और वो मजदूरी किया करते थे। और वो मजदूरी करके हम लोगों को 4 हम भाई बहन थे, जिसमें मैं तीसरे नंबर पे थी, तो हम चारों भाई बहनों को पढ़ाना लिखाना हर कुछ। तो लेकिन पिताजी का कहना था हम एक रोटी हम कम खा लेंगे लेकिन हम बच्चों को पढ़ाएंगे जरूर। अच्छा, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा, कभी हमने ये नहीं सुना कि बेटा है तो हम उसको कुछ अलग हम हटके पढ़ाएंगे, बेटी है तो उसको हम अलग हटके मतलब कम करेंगे, ऐसा उनका कभी नहीं था। उन्होंने बराबर महत्व दिया, बराबर अपॉर्चुनिटी दी और जिसकी वजह से कि हम पढ़ाई किए। तो पढ़ाई के लिए यह था कि वहीं पे गांव में एक छोटा सा स्कूल था और उसी स्कूल से पढ़े, 10th हम पास हुए। उसके बाद फिर हम डिप्लोमा के लिए किए। ट्रेन देखने की बात, और ट्रेन देखने की बात आती है तो जब हम छोटे थे, तो मतलब बहुत छोटे जब थे, तो हम अपने नानी के घर जाया करते थे, तो ट्रेन से उस समय रांची लोहरदगा के बीच में स्टीम इंजन से चला करती थी गाड़ी। तो एक कौतूहल तो था कहीं ना कहीं, और फिर बाद में वो स्टीम इंजन खत्म हो गया, डीजल इंजन आए, इलेक्ट्रिक इंजन आए। अच्छा, इस चीज को इतना तो तय था कि इस इंजन के बारे में जानने के लिए जब हम इसके अंदर ना आए तो नहीं जान सकते हैं, और इसके अंदर में आने के लिए हमें एज असिस्टेंट लोको पायलट मतलब लोको पायलट आना पड़ेगा, तभी हम इसके बारे में जान सकते हैं। जब आप नॉर्दर्न में पहली महिला असिस्टेंट लोको पायलट के तौर पर भर्ती हुई, तो तब क्या परिस्थितियां थी रेलवे में महिलाओं की, और अब आज कितना सुधार देखती हैं? तब लोगों ने क्या कहा आपकी नौकरी को लेके कि ये तो पुरुषों के उसमें गई हुई हैं जॉब करने के लिए? क्या रिएक्शन रहा है आपके रिश्तेदारों का और लोगों का? जब मैं शुरू में आई तो पहले तो हम ये प्रशासनिक उस पर बात करते हैं कि यहाँ पर रनिंग रूम वगैरह में जो सुविधाएं होती है महिलाओं के लिए, 2005 में ऐसी कोई भी सुविधा नहीं थी रनिंग रूम में। जब हम कहीं जैसे एलआर, इनिशियल में मैं एलआर के लिए ही गई, जगह जगह पर जैसे पानीपत वगैरह में गए, तो रहने के लिए कोई सुविधाएं नहीं थी रनिंग रूम में, इस तरह की कोई सुविधा नहीं थी। और जिसकी वजह से प्रशासन ने ये किया कि मुझे ऑफिस में बिठाया, और मैं लगभग जो असिस्टेंट पीरियड का जो समय था वो मैं ऑफिस में ही उस समय को पास की। और उसके बाद में फिर जब सेंटर का प्रमोशन आया, फिर गुड्स का प्रमोशन आया, फिर वो मैं उसके लिए मैं लाइन पर आ गई। क्योंकि धीरे धीरे होता है कि जब महिलाएं आने लगी, जैसे मैं ही आई, तो प्रशासन को हुआ कि भाई अब महिलाएं आ रही है तो हमें उनके लिए रनिंग रूम में जो भी सुविधाएं हैं या फिर वर्किंग के लिए, तो अच्छा एक कॉपरेशन रहा। और जहाँ तक समाज की बात करें तो जिस तरह का मेरा, जैसा कि मैं बताई कि आदिवासी माहौल, तो वहाँ पे ये उम्मीद करना कि एक लड़की नौकरी कर रही है, अभी तो फिर भी ये काफी आसान सा हो गया है। आज हम सोच सकते हैं बेटियों को भी हम बराबर के पढ़ाते हैं, लेकिन उस समय में ये चीज
थोड़ा ज़्यादा मुश्किल था बेटियों के लिए, स्पेशली ये कहना। बेटियों को यही सिखलाया जाता था कि भाई घर द्वार कैसे संभाला जाता है, चूल्हा चौका कैसे संभाला जाता है। और उसमें पिताजी का बहुत बड़ा सहयोग रहा कि उन्होंने कभी इस चीज़ के लिए मना नहीं किया। जब उनको ये पता चला कि मैं लोको पायलट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, उसके लिए भी उन्होंने कभी मना नहीं किया। इवन जब मैं सिलेक्ट हो गई और सिलेक्ट होने के बाद में कई मैगजीन्स में आए, कई न्यूज़पेपर में जब आते थे, तो मैं याद करती हूँ जब वो दूध देने जाते थे तो दूध देकर, जैसे वो जहाँ से दाना वगैरह लाते थे राशन उसका गाय का, तो उसके बगल में एक मैगजीन का दुकान था। तो याद करती हूँ उन्होंने एक मैगजीन आया था, वो मैगजीन इनको दिया पापा को और बोला कि भगत जी देखिए इसमें आपकी बेटी का आया हुआ है आर्टिकल है। तो उन्होंने वो मैगजीन इनको फ्री में दिया और ये घर लेकर आए और वो माँ को बोले कि ये मैगजीन वो दुकान वाला दिया, बोला कि इसमें बेटी का है, लक्ष्मी का है, इसके बारे में लिखा हुआ। और उसके बाद माँ बताती है कि वो उसको पढ़ते पढ़ते वो रोने लगे। और उनका रोने का ये नहीं था कि उनको कोई दुख थी, लेकिन इस बात से कि उनका जो मेहनत था वो कहीं ना कहीं रंग लाया। और सच में मतलब हम चाहे जितना भी हम करना चाहें, जब तक मम्मी पापा का सहयोग ना हो, चाहे पढ़ाई के लिए कहें, चाहे आगे नौकरी के लिए, क्योंकि जब मैं एग्जाम लिखने के लिए जाती थी, ये उनका विश्वास था कि हमारी बेटी जाएगी और आएगी सेफली, ठीक है। तो उनके विश्वास की वजह से इस चीज़ को हम कर पाए। उनका मनोबल था जो मनोबल हमें बढ़ाता था। और इस वजह से इसी तरह से गांव वाले भी जो थे वो भी काफ़ी उन चीज़ों से इंस्पायर हुए। वो अपने बच्चों को मोटिवेट करते थे तब भी, और इवन आज भी जो हैं, जो स्टाफ के भी हैं, वो भी अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं। बच्चे जब कहते हैं कि पापा देखिए ना इस बुक में ये आंटी हैं जो कि ट्रेन चलाती हैं, तो वो बताते हैं कि नहीं ये हमारे साथ में है। तो उससे भी बच्चे काफ़ी मोटिवेट होते हैं और बच्चों को लगता है कि हाँ हम भी करेंगे। कई बच्चे बात करते हैं तो कहते हैं कि आंटी हम भी ये करेंगे। तो मैं कहती हूँ कि आप बस यहीं तक मत सोचो, जब पापा जब लोको पायलट है तो आपको और ऊपर का सोचना है। मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ कि और ऊपर का सोचो बेटा। तो आप जिस इलाके में आती हैं, आदिवासी इलाके में, वहाँ पर जो है कितने परिवार आपको देखकर मोटिवेट हुए ताकि वो अपने बच्चियों को पढ़ाएं और वो भी आगे बढ़ें? जिस कस्बे से मैं आती हूँ, एक डेलाटोली एक छोटा सा गांव है, और मैं याद करती हूँ वहाँ तब बहुत ही कम बच्चे हुआ करते थे जो पढ़ते थे। और आज के डेट में हम कह सकते हैं कि मतलब जब मैं नौकरी में आई तो लगभग हर परिवार ने इस चीज़ को जाना और उन्होंने अपने बच्चों को मोटिवेट किया, स्पेशली बेटियों को, कि देखो वो दीदी को, लक्ष्मी को देखो कि वो क्या कर रही है, तुम लोगों को भी करना है। तो मतलब कहा हर किसी ने, और बहुतों ने उस चीज़ के लिए कदम भी आगे बढ़ाया। और मुझे यही बहुत अच्छा लगता है कि वो बेटियों को उस चीज़ के लिए प्रोत्साहित कर पाते हैं। बेटियां भी ये करती है कि भाई हाँ पढ़ने के लिए आगे बढ़ती हैं। और एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि अब रेलवे की तरफ से जो महिलाओं को सुविधाएं दी जा रही है उनमें कितना सुधार देखती हैं? तब तो टॉयलेट वगैरह की समस्या रही होगी, अब क्या स्थिति है मैडम? सर देखिए, सुविधाएं दिन ब दिन हर चीज़ की बढ़ती जाती है, और वाकई में तब की तुलना में अगर आज हम कहें तो काफ़ी सुविधाएं आ गई है। पहले 2005 में जब मैं आई थी तब जो इंजन होता है, लोको होता है, उसमें एसी नहीं हुआ करते थे। आज मैं कहती हूँ 50-60% है जिसमें कि एसी है, ठीक है। और स्पेशली मालगाड़ी की बात करें तो मालगाड़ी के लिए भी WAG 12 इलेक्ट्रिक का लोको है, रोजा और इधर गांधीधाम, ये यहाँ के जो पावर हैं डीजल के, ठीक है, रोजा वाली पावर है, इसमें एसी लगे हुए हैं और जिसकी वजह से काफ़ी कंफर्ट हो गया है। और काफ़ी अब लोग ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें कि टॉयलेट की सुविधाएं दी जा रही हैं। अभी वर्तमान में प्रमोशन के बाद आप क्या बनी हैं और क्या अभी आपका वर्क है, और परिवार और जॉब कैसे मैनेज कर रही हैं? अभी प्रमोशन 2025 में ये सिलेक्शन बेस्ड एग्जाम वो था, प्रमोशन था, और इसमें मैं चीफ लोको इंस्पेक्टर बनी। और इससे पहले था कि मैं खुद ट्रेन ड्राइव करती थी, लेकिन अब ये है कि जो हमारे लोको पायलट्स हैं, असिस्टेंट लोको पायलट्स हैं, इनको काउंसिल करना हुआ कि आपको ट्रेन वर्क कैसे करना है। अभी जैसे ये भाई बैठे हुए हैं जो ET हैं या सेंटर हैं, तो इनका ये है कि ये जो यार्ड एरिया होता है यहाँ पे संट करते हैं, तो इनको हम काउंसिल करते हैं कि आप किस तरह से संट करोगे, संट करने में किन चीज़ों का ध्यान रखोगे। स्पेशली जो प्रशासनिक एरिया है उस एरिया में मैं कहना चाहूँगी कि
जब महिलाएं जब काम करने के लिए जब आगे बढ़ती है तो प्रशासन भी उनके साथ में आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन मतलब महिलाएं काम करने को आगे बढ़ रही है, प्रशासन आंख बंद करके बैठा है कि करते हो करो, नहीं करते हो नहीं करो, ऐसा नहीं है। प्रशासन हमेशा उनके साथ में आगे बढ़ता है और प्रशासन कोऑपरेट करता है जब भी काम करने के लिए महिलाएं आगे बढ़ती है। तो मैं हर महिलाओं से ये कहना चाहूंगी कि आप अपने क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में, चाहे ऑफिस में है, बाहर है, फील्ड में है, जिस भी क्षेत्र में है, आप काम करने के लिए आगे बढ़िए। प्रशासन या समाज जो है हमारा, इवन नॉट ओनली समाज प्रशासन, हमारा जो समाज है वो समाज भी हमें कोऑपरेट करता है।